भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये कहा गया है बीसीसीआई की जानिब से, जिस पर पीसीबी ने एसीसी को खत लिख दिया है। सारी दुनिया की मुल्क के टीम्स आ रहे हैं, अगर आप टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, टेररिज्म की, सारे आके यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या इंडिया को अनोखा है? रुको जरा, सब्र करो। चंद हफ्तों में तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा की तमाम ही जो कैबिनेट है, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्हें ये खत मिल चुके हैं, जहां उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि अपने डेवलपमेंट बजट का 20% हिस्सा टीटीपी के हवाले कर दिया जाए, वरना उन्हें मार दिया जाए। कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बयान को बचकाना हरकत करार दे दिया। मेरे ख्याल में आईसीसी का रोल मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा बचकाना हरकत मैं समझूंगा कि इंडियन बोर्ड की तरफ से हुई है। जिस देश में उसकी आर्मी के हाई रैंक ऑफिसर्स भी सुरक्षित नहीं है, जिस देश में उनकी आर्मी के कोर कमांडर सुरक्षित नहीं है, जिस देश में चाइनीज़ तक सुरक्षित नहीं, क्योंकि चाइनीज़ तो मतलब पाकिस्तान में एक तरीके से बादशाह लोग हैं, इतना पैसा खा रखा है चाइना का कि उनके लिए तो स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती है, वो तक भी सुरक्षित नहीं है। तो कहाँ से भरोसा किया जाए कि भारतीय टीम वहाँ पर सुरक्षित होगी, भारतीय प्लेयर्स वहाँ पर सुरक्षित होंगे? बल्कि इनके पुलिस वालों को वहाँ के आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं। इनकी पुलिस कई इलाकों में आज भत्ता दे रही है उन टीटीपी वालों को, कई इलाकों में उनके ऊपर कानून नहीं लगते हैं, वो कुछ भी करते हैं उनके ऊपर कानून से उनको सजा ही नहीं मिलेगी। ऐसे देश में कोई अपनी क्रिकेट टीम बेच करके बेवकूफ़ी जैसी चीज़ क्यों करेगा? इंडिया का हमेशा मैं कहता हूँ कि एक रोल रहा है कि वो जैसे अमेरिका है ना, हर चीज़ को मनवा लेता है। ये आप क्रिकेट में देखो, सारी स्पॉन्सरशिप उनके पास है। सही है। वो जब आप देखें, वो कई दफ़ा मैचों में उन्होंने एम्पायर चेंज करवा दिया। भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये कहा गया है बीसीसीआई की जानिब से, जिस पर पीसीबी ने एसीसी को खत लिख दिया है। लेकिन पीजे मीर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या समझते हैं कि भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार किया, ये रवैया किस तरह से आप देखते हैं? ये बहुत नेगेटिव है। सारे प्लेयर्स, वेल अभी तो इतने नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट में है, मैंने सारों के साथ क्रिकेट खेली हुई है और इनसे बातचीत भी होती रहती है। दे ऑल वांट टू कम एंड प्ले इन पाकिस्तान। बीसीसीआई उसकी मजबूरी है, वो बीजेपी के अंडर है और बीजेपी बेसिकली उसको कंट्रोल करता है। बात कर रहे थे कि अब तक कोई स्टांस नहीं आया पीसीबी की तरफ से, तो अब से कुछ देर पहले वो स्टांस आ चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि ये जो स्टेटमेंट आई है एसीसी के प्रेसिडेंट की तरफ से, जय शाह की तरफ से, वो बहुत सडन है और इसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उससे ना सिर्फ हैरान है बल्कि मायूस भी हैं। साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि ये बयान एसीसी और पीसीबी की मुशावरत के बगैर आया है। मुश्किल वक्त में जब हमें बहुत सारी थ्रेट्स मिल रही थी इंडिया से, उसके बावजूद पाकिस्तान ने टूर किया इंडिया, तो मेरे ख्याल में इसी तरह आप रिलेशनशिप बेहतर कर सकते हैं। भारत के साथ मैच को फॉरफिट करते हैं, नहीं खेलेंगे, सारा पैसा उससे बनता है, तबीयत इनकी तबीयत साफ हो जाएगी। और जो वर्ल्ड कप हो रहा है अगला, उसके अंदर भी आप मना करते हैं कि हम नहीं जाएंगे खेलने के लिए। अगर वो हमारे मुल्क में नहीं आता तो हम भी उनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, समझ में नहीं आया कि इस पे आईसीसी का रोल कहाँ है, वो क्यों? देखिए, आईसीसी का आपको मालूम होना चाहिए वर्दा, शुरू से उसमें इंडियन पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आईसीसी को बहुत इजीली इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो मनूवर कर जाता है, अपनी शराइत मनवा जाता है। इंडिया ने टोटल रिफ्यूज कर दिया है कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। एशिया कप जो होने वाला है 2023 में, हमेशा आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फेवर करता है और उनकी साइड लेता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया से स्पॉन्सर जितना आता है ना पूरी दुनिया से, जितना पैसा वो लोग निकालते हैं, कोई भी नहीं निकालता। हिंदू बता का जो नारा है, जो उसको लीड कर रहा है, उसने उस मुल्क के सेकुलरिज्म को दफन कर दिया। हिंदुस्तान ने अपने आइन को पामाल किया। आपने देखा नहीं, आपके म्यूजिशियंस राहत फ़तेह अली और दूसरे गए इंडिया और उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया। ये बीजेपी एक बड़ी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको ब्लैकमेल किया इस टूर को। अब आप मुझे बताओ, हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट में नहीं हैं, हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे नहीं हैं, हम एशियन कॉन्टिनेंट पे हैं, ये एशिया कप है, आप दुबई खेलते हो एक दूसरे के साथ और कितना अच्छा एटमॉस्फेयर। सारी दुनिया की मुल्क के टीम्स आ रहे हैं, अगर आप टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, टेररिज्म की, सारे आके यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या इंडिया को अनोखा है? मैं समझता हूँ जितना कोई रीज़न ही नहीं दिया जी, और जितना प्यार और मोहब्बत मैं समझता हूँ इंडियन टीम को पाकिस्तान में मिलेगा, उस इंडियन टीम को कहीं भी नहीं मिलेगा। इसी तरह का स्टांस आपने लेने हैं और जहाँ, जैसे मैंने पहले कहा, राइट पे हो तो फिर वहाँ पे स्ट्रांगली आपने खड़ा होना है, क्योंकि हम बार बार यहाँ ये बैठ के बात कर रहे हैं कि ये जो नहीं खेलना और ये जो लड़ाई झगड़ी की बातें होती हैं, ये अब बस बहुत हो गई हैं। अब आए खेलें, स्पोर्ट्स को प्रमोट करें इस खत्ते में, ख़ास तौर पे। लेकिन दोनों टीमों की अगर मैं बात करूँ, इंडिया और पाकिस्तान की,
तो दोनों में बहुत यंग प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि दुनिया चाहती है और दोनों कंट्री के लोग चाहते हैं, फॉलोअर्स चाहते हैं, फैंस चाहते हैं, बल्कि दुनिया के जो इन दोनों टीमों के फैंस और फॉलोअर्स वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा रवैया भारत की जानिब से क्यों किया जा रहा है? देखिए, लेकिन अफसोस कि इंडिया इस वक्त हॉस्टेज है टू टेररिस्ट। जावेद साहब, पहली चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ये समझता है कि अगर पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान सर पहले तो ये बता दें, आप ये समझते हैं कि भारत ये समझता है? मैं ये समझता हूँ कि भारत ये समझ रहा है कि अगर हम पाकिस्तान में आए और हार गए तो बड़े बेइज्जत होंगे सर। और ये मैंने ट्वीट किया। अच्छा, तो 2010 एग्जैक्ट डेट तो 8 अप्रैल 2018 सॉरी इनफैक्ट जब एशिया कप यूएई शिफ्ट हुआ था जो कि इंडिया में होना था, तो उस वक्त एक मिल के एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि इट इज़ नॉट सेफ और पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हम इसको यूएई मुंतकिल कर रहे हैं। इस बार किसी से मुशावरत नहीं हुई, खुद से आपने कहा कि एज एसीसी प्रेसिडेंट ये जो है एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। तो इट्स नॉट फेयर। और पीसीबी का जो स्टांस है, अगर यही स्टांस था तो ये जैसे यूनुस भाई कह रहे हैं ये तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें इतना टाइम लगे। देखिए बिल्कुल जल्दी आना चाहिए था। यही बात हमने की होती ना कि हमने इंडिया नहीं जाना खेलने, तो उनके आफ्टर 5 मिनट्स ही स्टेटमेंट बीजेपी है वो उनकी पॉलिटिकल हुकूमत है, वो 2007 से इसी रवैये पे चल रही है, लेकिन वो इस बात को समझने से कासिर हैं कि अगर वो वाकई ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं तो क्रिकेट एक वाहिद गेम है जिसके ज़रिए तमाम रास्ते खुलते जाएंगे। एक तरफ आप कहते हो कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स करो, ट्रेड खोलो, बाकी काम करो, ताल्लुकात इस्तवार करो, तो बातचीत होगी तो बाकी मामला भी सेटल हो जाएंगे। तो उन बातचीत को शुरू करने से पहले तो सबसे पहले क्रिकेट आ जाती है, और जब हम उनको वेलकम करने को तैयार हैं तो आपको मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स क्या अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं या एटलीस्ट कंडेम कर सकते हैं कि भाई आप अपनी पॉलिटिक्स और खेल को अलहदा रखें, या आईसीसी कोई किरदार अदा कर सकता है क्या? या इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, ये इंडियन इसलिए उनके पास पैसा है, स्पॉन्सरशिप है, तो वो उसको कंट्रोल करते हैं और हमेशा ये करते आए हैं। और इससे पहले भी मैंने कई दफ़ा इस मौके पे बोला है कि आप एक आधी दफ़ा इंडिया के मैच का बैकआउट करें तो सबकी तबीयत साफ हो जाएगी, मगर हम कर नहीं पाते। एक और ओकेजन मुझे याद नहीं आ रहा, उस वक्त मैं यही बात कर रहा था कि अगर इंडिया इस तरह की बात कर रहे थे कि उससे पहले उन्होंने बिग 3 बनाया था, उसमें क्या था, उसमें भी ये था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मिल गए थे और वो लोग मिलकर पैसे बनाना चाह रहे थे, कंट्रोल क्रिकेट का लेना चाह रहे थे। तो इंडिया हमेशा ये कोशिश कर पाकिस्तान में जो ट्राइबल बेल्ट है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान का एरिया हो, केपीके का एरिया हो, आउटर सिंध हो या पंजाब तक के भी कुछ इलाके, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आतंकवाद है, टेररिज्म है, ज़बरदस्त तरीके से, कोई रोक नहीं, पाकिस्तानी फ़ौज भी नहीं रोक पाती। अर्बन इलाकों में आ जाओ, शहरी इलाकों में आ जाओ तो वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम है। कराची में, लाहौर में, वहाँ पे चलो आतंकवादी थोड़ा सा कम है, कई जगहों पर तो दोनों ही हैं। खैर आतंकवादी धमाके, आतंकवादी हमले थोड़े से कम होते हैं, ऐसा नहीं है, जितने ट्राइबल बेल्ट में होते हैं उससे तो कम से कम बहुत ही कम होते हैं। 2, 4, 5 महीने में एक आध बम फट जाए तो फट जाए, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। पर स्ट्रीट क्राइम है, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, इन सब में स्ट्रीट क्राइम ज़बरदस्त तरीके से। कोई भी कब आपको कहाँ पे छीना झपटी हो जाए, और छीना झपटी तक ये मामले तो साल भर पहले हुआ करते थे, साल भर 10 महीने या 6 महीने पहले हुआ करते थे। अब तो छीना झपटी भी होती है, बाइक हो, कार हो, वो तक भी चुरा के ले जाते हैं। कई बार तो लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ जा रहा है, पाकिस्तानियों को अपनी जान तक से भी हाथ धोना पड़ जा रहा है, सिर्फ क्योंकि उस समय उनको उनके पैसे देने थे, उनकी भिड़ंत हो गई या उनकी बहस हो गई, सिर्फ वो पैसे लेने से नहीं माना, जो भी गुंडागर्दी जो भी था तो वो जान लेकर के चला गया। इतना ज़्यादा वहाँ पे हो गया है, इनके बड़े बड़े अधिकारी नहीं सुरक्षित, इनके बड़े बड़े अधिकारी लूटे जा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल, उसकी आज खबर आई कि उसकी वैन को रोक करके लूट लिया गया। तो जब ये लोग इतने प्रतिष्ठित लोग इनके देश के वो ही नहीं सुरक्षित हैं, तो फिर भारत अपनी क्रिकेट टीम कैसे भेज दे? और बल्कि पूरी दुनिया को भी देखना चाहिए, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं क्रिकेट खेलने वाले, सबको अपने प्लेयर्स की अगर ज़रा सी भी चिंता है, खासतौर पर एशिया कप में एशिया के देश आएंगे, नहीं भेजना चाहिए। ना श्रीलंका को, ना बांग्लादेश को, ना अफ़गानिस्तान को, ना बाकी जितने भी हैं, किसी को भी अपनी टीम नहीं भेजनी चाहिए। किसी को भी अगर अपनी थोड़ी सी भी वैल्यू है अपने लोगों की एशिया के देशों को, तो कतई नहीं भेजनी चाहिए। और बाकी जो टूर्नामेंट होते हैं, जैसे पहले न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड ने मना किया था,
वो तो चलो एक बार किया था, बाद में फिर टीम भेज दी, अब आगे भी यही करते रहना चाहिए, वरना कब क्या हो जाए, कितने अच्छे अच्छे ज़बरदस्त टाइप के प्लेयर्स इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं, किसी को पता भी नहीं चल पाएगा।